इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। कल्याण आलोचना ग्रंथ में 31वें नंबर की गाथा प्रारंभ की जा रही है। गाथा का उच्चारण कर रहा हूं, सभी जन मिलान करें। देखिए, ध्यान दें। निगंथ अज्जियाओ सड्ढा सड्ढी चौबिहो संघो जे बिराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। निगंथ अज्जियाओ सड्ढा सड्ढिय चौबिहो संघो जे बिराहिया खलु मिच्छा में दुक्कडम हुज्जो। संस्कृत छाया देखें। निर्ग्रंथा आरिका श्रावका श्राविका चतुर्विध संघ ये विराधिता खलु मिथ्या में दुष्कृतम भवतु। भगवान से प्रार्थना की जा रही है। देखो, यहाँ स्वाध्याय भी चल रहा है और उसी स्वाध्याय में भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना आलोचना पाठ अर्थात एक तरह से प्रतिक्रमण भी चल रहा है। क्या विषय आया? हे भगवान, मैंने निगंथ निर्ग्रंथ मुनि, अज्जियाओ आरिका ये और सड्ढा सड्ढी श्रावक श्राविका रूप चौबिहो संघो चतुर्विध संघ की जे विराहिया जो विराधना की हो खलु निश्चय ही बेसब मैं दुक्कडम मेरे दुष्कृत पाप मिच्छा हुज्जो मिथ्या होवें। सभी वो दुष्कृत मेरे मिथ्या होवें। भावार्थ, हे भगवान, यदि मैंने परम दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि आरिका श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध संघ की विराधना की हो अर्थात उनकी अविनय अवज्ञा की हो तो बेशक मेरे पाप मिथ्या होवे मिथ्या होवे मिथ्या होवे। प्रतिक्रमण का भाव है इन सब में। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम, अपने द्वारा किए गए दोषों का निराकरण करना ये प्रतिक्रमण माना गया है। अपने द्वारा किए गए दोषों का निराकरण, हाँ, निराकरण तो करना पड़ेगा ना। जब दोष किए हैं तो उनका निराकरण भी करना पड़ेगा। दोषों की तरफ ध्यान भी तो जाना चाहिए ना। दोषों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। हाँ, अज्ञानता में कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं और ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा करने से कर्म बंद हो रहा है। नहीं, अरे आप चाहे जाग रहे हो और चाहे सो रहे हो, आपको अपने भावों के अनुरूप निरंतर कर्म का बंद हो रहा है। निरंतर कर्म का बंद हो रहा है। कर्म का बंद रुक नहीं रहा, निरंतर हो रहा, निरंतर हो रहा, निरंतर हो रहा। प्रोसेस चालू है।
प्रोसेस चालू है, मशीन बंद नहीं है, मशीन चालू है। हाँ, सब निरंतर, सोते समय भी, हाँ सोते समय भी। उस समय तो हम कुछ नहीं कर रहे तो क्रिया संबंधी नहीं होगा। हम बोल भी तो नहीं रहे, बोलने संबंधी नहीं होगा। लेकिन मन के भाव, योगों की चंचलता, परिणामों का परिस्पंदन जो हो रहा है, उससे तदजन्य कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है। ज्ञान और वैराग्य ये क्या है? ज्ञान और वैराग्य क्या है? ज्ञान की तलवार से प्रहार करो और वैराग्य की ढाल से अपने आप का बचाव करो। ज्ञान की तलवार, ज्ञान के बल से, ज्ञान की तलवार से प्रहार करो, शत्रु पक्ष को कमजोर करो, डर दिखाओ, उसको जड़ मूड़ से उखाड़ करके अलग करो, समाप्त करो शत्रु दल को। ये तलवार का काम है। और शत्रु दल का प्रहार तुम्हारे ऊपर ना पड़ पाए, उससे बचाव हो तो ढाल, वैराग्य की ढाल, ज्ञान की तलवार, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित रखने वाली है। इसके बगैर तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। कुछ भी करो, सुरक्षा के लिए उपाय ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य दोनों शक्तियां हैं। जीव की ये दोनों ऐसी शक्तियां हैं, ज्ञान और वैराग्य, जिनके माध्यम से संसार से छुटकारा मिल सकता है। संसार से छुटकारा पाने का उपाय यही है, ज्ञान और वैराग्य। मैंने सुना लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी वनवास में थे। किसी एक जगह वनवास के काल में लक्ष्मण जी को राज दरबार में प्रस्तुत होना पड़ा। वहां पर राजा की कन्या के लिए वर सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन कन्या की शर्त थी कि पिताजी के द्वारा छोड़ी गई शक्तियों को जो झेल लेगा, उसी के लिए चयन किया जाएगा। ऐसी भयंकर शक्तियां फेंकी जाती थी जिनको बड़े बड़े क्षत्रिय राजकुमार भी झेल नहीं पाते थे। लक्ष्मण दरबार में उपस्थित हुए, इन पर भी शक्तियों का प्रहार किया गया। बचाव कैसे किया लक्ष्मण ने, तो उसमें लिखा था, पद्म पुराण में मैंने पढ़ा कि पहली शक्ति फेंकी तो उन्होंने एक हाथ में पकड़ ली, दूसरी शक्ति का प्रहार किया तो दूसरे हाथ में पकड़ लिया, तीसरी शक्ति को फेंका तो उन्होंने दाएं कांख में दबा ली, चौथी शक्ति फेंकी तो बाएं कांख में दबा ली। 4 शक्तियां हो गई और आखिरी 5वीं शक्ति फेंकी तो उन्होंने उस शक्ति को मुंह से पकड़ लिया। अब आश्चर्यचकित हो गया राजा। कन्या की इच्छा पूरी हो गई, लक्ष्मण का विवाह हो गया। शक्ति आई लेकिन उन्होंने झेल ली, शक्ति को झेल लिया। ऐसे विभाव भावों को झेलना, बाहरी प्रहारों को झेलना
और अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। पुनः वही संघ की चर्चा आ रही है। निगंथ अज्जियाओ सड्ढा सड्ढी चौबिहो संघो। 4 प्रकार का संघ कौन कौन सा? निर्ग्रंथ मुनियों का, अज्जियाओ आरिकाओं का, सड्ढा सड्ढी श्रावक श्राविका, इन सब का चतुर्विध संघ माना गया है। मुनियों में चतुर्विध संघ की चर्चा निर्ग्रंथ मुनियों के रूप में आती है। ऋषि मुनि यति अनगार निवहा संघ। ऋषि मुनि यति और अनगार के समुदाय का नाम संघ है। संघ यानी समूह, समुदाय का नाम संघ माना जाता है। ऋषि मुनि यति और अनगार ये सभी निर्ग्रंथ मुनि हैं। शब्दों को लेकर के उनकी व्याख्या कर दी जाती है। रिद्धि संपन्न सो ऋषि, केवल ज्ञानी आदि आदि। मुनि मन करने वाले, मौन रहने वाले, सतत चिंतन करने वाले मुनि मनन। यति पुरुषार्थ कर रहे हैं मोक्ष पाने का, यत्न कर रहे हैं मोक्ष पाने का, यति। और अनगार, अनगार अब जिनके पास में अगार यानी घर नहीं है। घर अगार कहलाता है और न अगारह अनगारह, न अगारह अनगारह। अब जिनके लिए घर की जरूरत नहीं, जिन्होंने घर छोड़ दिया, गृह के परित्यागी, ऐसे अनगार। घर नहीं होना एक अलग बात है और घर की अब जिन्हें जरूरत नहीं है ये अलग बात है। देश दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन उन्हें घर की जरूरत है। क्या? अभी घर नहीं है लेकिन उन्हें घर की जरूरत है। यहाँ पर घर की जरूरत है ये बात नहीं बतलाई जा रही है, इन्हें घर की भी जरूरत नहीं है भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। अनगार कहलाते हैं। न अगारह अनगारह। अब जिनके पास में घर नहीं है उनकी घर की पूर्ति के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कच्चा है तो पक्का बना लो, और कच्चा भी नहीं है तो कच्चा बना लो, किसी भी तरह से बना लो। मकान, आवास योजनाएं चला रही है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी के लिए मकान देना, और मकान में पक्के मकान की बात कर रहे हैं। ये आवास गृह हैं, इनमें उनका स्वामित्व होता है। घर में रहने वाले का स्वामित्व होता है। मुनिजन गृह त्यागी होते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं है, वो स्वामित्व भाव से ऊपर उठे हुए होते हैं। घर में रह कर के भी गृह त्यागी हैं और घर नहीं है और उसे पाने की लालसा है, इच्छा है, तो बिना घर के भी तुम्हारे मन में घर के प्रति मोह भाव बना हुआ है, पाने की इच्छा है, तो तुम गृह सहित ही माने जाओगे, गृह सहित ही माने जाओगे। ऐसे अनगार, न अगारा अनगारा। पंडित आसाधर जी ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक ग्रंथ का नाम सागार धर्मामृत, एक ग्रंथ का नाम अनगार धर्मामृत। धर्म का अमृत है वो तो ठीक है, लेकिन एक सागार एक अनगार। सागार धर्मामृत में श्रावकाचार का वर्णन है, श्रावकाचार का, ग्रस्त श्रावकों के लिए उपदेश। और अनगार धर्मामृत में मुनिचर्या का वर्णन है।
ऐसे सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत 2 ग्रंथों का विशेष रूप से लिखा है। तो ऋषि, मुनि, यति और अनगार इन सब के समुदाय का नाम संघ है, अथवा ऋषि अथवा मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका के समुदाय का नाम संघ है। मुनि 28 मूल गुणों का पालन करते हुए जो साधक ज्ञान ध्यान रूप तप में लीन रहते हैं वे मुनि कहलाते हैं। आरिकाएं जो उपचार से महाव्रतों को धारण करने वाली हैं, पीछी कमंडलू रखती हैं, सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, भिक्षा से बैठकर कर पात्र में भोजन करती हैं, अर्थात चर्या को निकलती हैं, बैठ कर के आहार ग्रहण करती हैं और अपने हाथों में ही भोजन आहार लेकर के ग्रहण करती हैं, अर्थात बर्तन कटोरी आदि के माध्यम से ग्रहण नहीं करती हैं तथा केसलौंच करती हैं, वो आरिकाएं कहलाती हैं। श्रावक विवेकवान, विरक्त चित्त, अनुवृत्ति गृहस्थ को श्रावक कहते हैं। ये 3 भेद वाले हैं। श्रावक कितने भेद वाले हैं? 3 भेद वाले, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। पाक्षिक कौन है? जिन मत के पक्ष को स्वीकार करने वाला। अभी ज़्यादा कुछ नियम संयम नहीं है, लेकिन जिन मत के पक्ष को स्वीकार कर रहा है वो पाक्षिक के पक्ष को उसने स्वीकार किया। नैष्ठिक व्रतों में निष्ठ प्रतिमाधारी, क्या? साधक व्रतों में निष्ठ प्रतिमाधारी और साधक संलेखना की साधना करने वाला। हाँ, नैष्ठिक तो व्रतों में निष्ठ प्रतिमाधारी हो गया, और साधक क्या है? साधक जो है वह संलेखना की साधना में निरत रहने वाला साधक कहलाता है। इस तरह से पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, पक्ष को स्वीकार करने वाला पाक्षिक, व्रतों में प्रतिमाओं में निष्ठ संकल्पित रहने वाला नैष्ठिक, और अपनी संलेखना की साधना में निरत रहने वाला साधक माना गया है। ऐसे श्रावक, श्राविका श्रावक की तरह ही व्रतों का पालन करने वाली अनुवृत्ति ग्रस्त श्राविका कहलाती है। अनुव्रतों का पालन करने वाली ग्रस्त महिला श्राविका कहलाती है। ऐसे चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका के रूप में उनके पदों को लेकर के, उनके महत्व को लेकर के मेरे मन में अज्ञानता से, अहंकार से, देशवश जो भी भाव विपरीत हुए हों और उस पद की मैंने जो जो विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम दोहा है। श्रमण आरिका श्राविका श्रावक चौबिद संग, विराधना यदि बन पड़ी तो हो क्षमा प्रसंग। श्रमण आरिका श्राविका श्रावक चौबिद संग, विराधना यदि बन पड़ी तो हो क्षमा प्रसंग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।